बकाया पैसे के लिए जो भी केस होगा वह फॉर्म K3 में होगा और इसे कैसे सही ढंग से लिखना है वह मैं आज आपको लिख कर भी दिखाऊंगा। नमस्कार, लेबर लॉ अवेयरनेस में आपका स्वागत है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में कार्य कर रहे हैं और आपको सैलरी या वेजेज का भुगतान नहीं हो रहा है या फिर आपका सैलरी या वेजेज बाकी है और इसके लिए आप लेबर कोर्ट में केस करना चाहते हैं तो आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 33C2 में केस कर सकते हैं। लेकिन अब समस्या आती है कि इसके लिए ड्राफ्टिंग कैसे करें। तो आज हम यही सीखेंगे कि आप खुद से ड्राफ्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 33C2 में जो केस होगा उसकी प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेंट्रल रूल 1957 के रूल 62(2) में, और इसी में बताया गया है कि बकाया पैसे के लिए जो भी केस होगा वह फॉर्म K3 में होगा। अब यह फॉर्म K3 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेंट्रल रूल 1957 के पीछे मिल जाएगा, लेकिन आज हम यही सीखेंगे कि इसे कैसे सही ढंग से लिखना है। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देख सकते हैं मैंने इसे किस प्रकार से लिखना शुरू किया है। सबसे ऊपर में आप फॉर्म K3 लिखेंगे, फिर आप लिखना शुरू करेंगे एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 33C ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। उसके बाद फिर आप यहाँ पर लिखेंगे बिफोर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट। अब जो लेबर कोर्ट है वह जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आप यहाँ पर केस नंबर लिखेंगे। अब यह केस नंबर जो है वह कोर्ट से आपको मिलेगा, इसके लिए आप जगह छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम, पता, डिजिग्नेशन अच्छी तरह से लिखना है। फिर यहाँ राइट साइड में आप एप्लीकांट लिखेंगे, फिर बीच में वर्सेस। फिर यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉयर का नाम और एड्रेस लिखना है, क्या वह जनरल मैनेजर है, प्रोजेक्ट ऑफिसर है और वो कौन सी इंडस्ट्री है, उसका नाम और एड्रेस अच्छी तरह से लिखेंगे ताकि उसे नोटिस मिल सके। फिर यहाँ पर आप राइट साइड में अपोजिट पार्टी लिखेंगे। फिर यहाँ पर आप थोड़ा सा फैक्ट लिखना शुरू करेंगे। अब देखिए, फॉर्म K3 में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ, इसलिए आपको फैक्ट के लिए अलग से एक एनेक्सचर ऐड करना होगा और कैलकुलेशन आप एनेक्सचर A1 रख सकते हैं। फिर आप यहाँ देख सकते हैं प्रेयर लिखेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर यहाँ स्टेशन, यहाँ डेट और यहाँ सिग्नेचर ऑफ एप्लीकांट, यहाँ आप अपना सिग्नेचर कर देंगे। फिर आप एनेक्सचर लिखना शुरू करेंगे। ऊपर में एनेक्सचर A लिख सकते हैं। फिर आपको फर्स्ट पारा में अपने बारे में लिखना है, आप किस पोस्ट पर कार्य करते हैं, कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं, ये सारा फैक्ट आना चाहिए। उसके बाद सेकंड पारा में आपको कितना सैलरी मिलता है, वह सैलरी किस प्रकार से मिलता है, किस वेज बोर्ड के अनुसार मिलता है, वो सारा फैक्ट आप लिख सकते हैं। आपके अगर और भी कुछ फैक्ट हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड पारा में आपको कितना रुपया बाकी है, वह किस प्रकार से बाकी है वो लिखेंगे और उसका डिटेल कैलकुलेशन आप एनेक्सचर A1 में दे देंगे। आप चाहे तो आपसे संबंधित और भी कुछ फैक्ट होंगे, उसे भी आप इस एनेक्सचर में लिख सकते हैं। फिर आप प्रेयर लिखेंगे, फिर वेरिफिकेशन। इन सब का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर आप सिग्नेचर ऑफ एप्लीकांट लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप फॉर्म K3 अच्छी तरह से भर सकते हैं। इसे देखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा। अब इसे आपको कैसे भरना है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके एनेक्सचर में आप और भी आपके जो फैक्ट हैं वो भी आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इतना ही लिखकर आप दे दें। अब अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा।